नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। त्रिपुष्कर योग भी बनेगा दोस्तों 30 अगस्त को। 30 अगस्त को समय नोट किया जाए दोस्तों, 5:58 सुबह से लेकर 14:37 यानी कि दोपहर के 2:37 तक यह पुष्कर योग होगा, त्रिपुष्कर योग। यहाँ पर दोस्तों ये ऐसा योग है, इसमें किया गया कार्य आपको 3 बार करना पड़ता है, या यूँ कहें 3 टाइम्स शुभ फल मिलता है, या 3 प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आपको परचेज करने को मिलेंगी। शुभ नक्षत्र है तो शुभ घटनाएं, शुभ काम आपको करने चाहिए इस अवधि में। जैसे किसी दुकान मकान का इनॉग्रेशन करें, गृह प्रवेश करें, कोई वाहन परचेज करें। एक वाहन परचेज करेंगे तो आपको मौका मिलेगा 3 वाहन परचेज करने का, ये शास्त्र का मत है। और कहीं ना कहीं इनके पीछे तर्क भी है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। यहाँ पर हम राशिफल पर आते हैं तो 30 अगस्त याद रखिए। और घटना कौन सी शुभ होने वाली है? बुध का परिवर्तन भी 30 ही तारीख को होगा। ये पर चांस कह लीजिए, या ऊपर वाले की आपके ऊपर कृपा है, क्योंकि बुध यहाँ पर सूर्य के साथ मिलेंगे, मित्र को सहारा देंगे, केतु नामक छल को, जी हाँ दोस्तों, भ्रम को खत्म करेंगे। सूर्य के साथ केतु बैठा हो तो सूर्य आत्मा के कारक है, कहीं ना कहीं यह तनाव दे देता है, यह सूर्य केतु का योग। चलिए 2-3 रोज की बात है। सरकारी तंत्र में जो कामकाज करते हैं उन्हें मैं अभी भी कहूँगा थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, खासकर अगर सूर्य केतु बुध की दशा अंतरदशा है या दशानाथ से प्रभावित है, दृष्टि से या युति से। तो सूर्य के साथ बुध का योग ये केतु के फल को निरस्त करता है, या यूँ कहें केतु के जहर को काटता है। सूर्य बुध, देखिए 2 ग्रह तो 2 ग्रह है, अकेला तो अकेला ही होता है। एनीवेज बुध का यहाँ पर आना, पंचम स्थान का मालिक, त्रिकोण का मालिक, केंद्र में केंद्र के मालिक के साथ, और यहाँ पर केतु सिर्फ कैटालिस्ट का कार्य ही कर पाएगा। याद रखें, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं। शास्त्र कुछ और कह सकते हैं, परंतु एक्सपीरियंस की कसौटी पर यह बात खरी उतरती है जब मैं ये कह रहा हूँ। सूर्य बुध केतु आपको बहुत अच्छा फल देंगे, खासकर इनमें से एक भी ग्रह अपनी राशि में जब हो, क्योंकि सूर्य बुध तो दोनों मित्र हैं। सूर्य अपनी राशि में तो सप्तम भाव के सुखद फल मिलने शुरू हो जाते हैं। स्पाउस को किसी तरह की अगर दिक्कत है, आपके पार्टनर को, वह प्रॉब्लम खत्म होती है। धन की स्थिति बेहतर होती है। व्यापार के कारक बुध हैं तो व्यापार में उन्नति। पंचमेश पंचम स्थान में, सप्तमेश सप्तम स्थान में पंचमेश के साथ तो लव लाइफ बेहतर। जी हाँ दोस्तों, रोमांटिक भी रहेंगे कहीं ना कहीं। और केतु के साथ होने से कहीं ना कहीं आपको अचानक से कोई बड़ी डील, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, और कोई शुभ कार्य होने के योग तक बनते हैं। संतान को लेकर स्थितियां बेहतर, और कहीं ना कहीं शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए जो वायदा व्यापारी हैं, खासकर जो ट्रेडर्स हैं, डेली बेसिस पर लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके लिए ये सूर्य बुध की युति बहुत बेहतर जाने वाली है। याद रहे, ये 30 तारीख से वैसे भी त्रिपुष्कर राजयोग है। जी हाँ, ये राजयोग ही है, और जब बुध का परिवर्तन होगा ये स्थिति बेहतर होगी। लॉटरी इत्यादि के योग प्रबल हो जाते हैं, और शेयर बाजार में भी आपका डंका बजेगा। जो नुकसान उठाया है उसकी भरपाई तो हो जाएगी, ये बात ऑलमोस्ट सर्टन है। 1 और 2 तारीख की बात करें, जब चंद्रमा 11वें भाव में गुरु के समक्ष गज के श्री राजयोग, दोस्तों प्रतिष्ठा का योग बनता है। समाज में आपका नाम होता है, रिश्तेदार मित्रों में आपका गुणगान होता है, आपकी क्वालिटीज़ का गुणगान होता है। मित्रगण आपका साथ देते हैं, और समाज में प्रतिष्ठा का डंका बजने की स्थिति होती है। अचानक से आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ जाता है। कहीं तो आपके वैचारिक मतभेद रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ खत्म होते हैं। अगर आप देखिए 6ठे भाव का मालिक है चंद्रमा,
छठे भाव का मालिक अपनी राशि से छठे में यानी कि 11वें भाव में, तो आप शत्रुहंता रहेंगे। कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग वाला काम करता है चंद्रमा यहां पर। कर्जे से निजात गुरु की क्योंकि दृष्टि है, गुरु अपने भाव को देखता है, चंद्रमा को देखता है। 11वां भाव गुरु का भाव है, धनु राशि जहां पर है। यहां पर आप शत्रुओं के पाले में जाकर भी धन कमाने वाले होते हैं, या कोई कंपटीशन, किसी तरह का टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि जीतने में सक्षम हो सकते हैं। आपकी चाल आपके प्रतिद्वंदी समझ नहीं पाएंगे। 1 और 2 तारीख लाजवाब है। 2 तारीख खासकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। स्त्री वर्ग से भी संबंधित कामकाज बेहतर होंगे। हाँ, महिलाओं का आदर करें तो 2 तारीख आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स, ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, सोने से संबंधित, गोल्ड संबंधित कामकाज करते हैं, तो 2 तारीख ज्यादा बेहतर है। अगर वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का बिजनेस करते हैं, तो भी ये स्थितियां लाभकारी होंगी। कर्जे से निजात, बैंकों से ऋण मिलने के योग बनते हैं 1 और 2 तारीख। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग प्रणाली आपके मददगार होंगे। किसी तरह का टैक्स का इशू है, जीएसटी का इशू है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर मित्रों के कारण, दोस्तों के कारण, रिश्तेदारों के कारण आपके कई तरह के अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं। आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है, मन हर्षित रहेगा, कई तरह के तनावों से मुक्त होने का योग भी बनाता है ये चंद्रमा गुरु का संबंध। आपको उच्च पद तक मिलता है अगर जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं सम्मान मिलता है। किसी ना किसी सेमिनार में आप आमंत्रित हो सकते हैं, किसी कुटुंब में, किसी मोहल्ले में, गली में आपका आदर मान बढ़ सकता है। आपको आमंत्रित किया जाता है, किसी उच्च पद के लिए नामांकित किया जा सकता है, क्योंकि ग्रह स्थिति कुछ इस तरह की है, नक्षत्र कुछ इस तरह के हैं। चलते चलते आपके लिए लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात कर लें। लकी नंबर आपके लिए रहेगा, अगर शेयर स्टॉक मार्केट इत्यादि में कामकाज करते हैं, आपके लिए रहेगा दोस्तों 6, 15 और 24। जेम स्टोन्स आपके लिए नीलम। जी हाँ दोस्तों, हालांकि शनि 12वें भाव का भी मालिक है, शनि का स्टोन है, आप धारण कर सकते हैं। लग्नेश हैं शनि आखिरकार, परंतु इसे टेस्ट कराकर ही डालें। अपनी कुंडली का अवलोकन करवा लें, नीचे नंबर दिए गए हैं। और इसके अलावा ओपेल बनता है जो शुक्र का स्टोन है। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते तो वो भी धारण कर सकते हैं। पन्ना बनता है, बुध का स्टोन है। एक ही कंडीशन होती है पन्ना धारण करने से पहले, आपको ये देखना होता है गुरु के साथ बुध ना हो, तो उस वक्त आपको बुध के उपाय करने चाहिए, और बुध आपके 9th 12th हाउस में भी नहीं होने चाहिए। तो भी आपको बुध के उपाय, बुध के दान करने चाहिए। खासकर हरी सब्जियों का बुधवार के दान करें, बुधवार के दिन। और हरी दाल, मूंग साबुत दाल का भी कबूतरों को डालना अच्छा रहेगा। कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहे, छोटी कन्याओं का। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।